हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का आज आप लोगों को बताने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कहता है कि दोनों या दो से अधिक अभिकारकों या उत्पाद में द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समान होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यानी मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व का न तो विनाश कर सकते हैं न निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न, लिखा हुआ है पोटेशियम प्लस जल दोनों आपस में अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी बाहर निकालता है। तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो ध्यान रहे दोस्तों कि संतुलित करने में सबसे पहले हमें जो तत्वों का परमाणु संख्या अधिक होगा यानी द्रव्यमान संख्या अधिक होगा तो उसी को सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, दोनों तरफ यानी अभिकारक तरफ भी और उत्पाद तरफ भी। तो देखिए यहाँ पर उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 3 गो है, ठीक है ना। हाइड्रोजन 3 गो है उत्पाद तरफ और इधर अभिकारक तरफ कितना है, 2 गो ही है। तो इसको क्या करना होगा, सेम करना होगा यानी बराबर करना होगा, ठीक है। तो जब बराबर करेंगे यहाँ पर, तो अगर बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 करना होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर 4 गो हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गो। तो हाइड्रोजन इधर 3 गो ही है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो इधर भी ऑक्सीजन 2, ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए पोटेशियम कितना है, 2 गो। तो यहाँ पर भी पोटेशियम इधर 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिएगा तो यानी किसी भी तत्व का या पदार्थ का उसके पहले मतलब लिखना है, ठीक है ना, उसके पहले अंकों को लिखना है। ये ना कि यहाँ पर पोटेशियम है तो 2 यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो अब देखिए बैलेंस हो गया, इधर भी पोटेशियम 2, पोटेशियम इधर 2, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन इधर भी 2, हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन भी इधर 4 हो गया। यानी हाइड्रोजन 2 यहाँ पर, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 गुना कर दिए तो हाइड्रोजन के लिए भी यहाँ पर 2 गुना हो गया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन भी इधर कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से अगला है दूसरा प्रश्न, लिखा हुआ है यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों आपस में अभिक्रिया कर बनाता है उत्पाद मैग्नीज क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कौन अनबैलेंस है, सबसे पहले देखना है कौन अनबैलेंस है और किसका सबसे अधिक मतलब किस तत्व का परमाणु संख्या अधिक है या किस तत्व का परमाणु क्रमांक या ज़्यादा तत्वों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन इधर 2 है और 2 कितना हो गया, 4 क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्लोरीन इधर अभिक्रिया तरफ यानी अभिकारक तरफ कितना है, तो 1 ही गो है, ठीक है ना। तो उधर 4 गो है। तो इसको 4 करने के लिए आपको यहाँ पर 4 करने के लिए क्लोरीन को अगर यहाँ पर 4 कर देते हैं, ठीक है ना, 4 इधर गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 गो ही है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया, ये गुना होता है, ठीक है ना। नीचे जो दिया रहता है ये हाइड्रोजन 2, तो इधर 2 गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑक्सीजन ये बढ़ गया यहाँ पर, तो ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 2, ठीक है। अब देखिए
मैग्नीज 1 है तो मैग्नीज 1, तो अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो इसी तरह से अगला तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 हॉल टराई, और दोनों आपस में अभिक्रिया कर बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, अनबैलेंस देखना है, कौन सबसे अधिक तत्वों का संख्या है। ठीक है ना, तो किसका सबसे अधिक तत्वों की संख्या किस में है, दोनों तरफ देखना है, अभिकारक और उत्पाद तरफ। तो यहाँ पर देखिए इधर क्लोरीन 3 गो है, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है। ठीक है ना, सबसे पहले ज़्यादा देखेंगे उत्पाद अभिक्रिया तरफ भी। तो यहाँ पर अभिकारक तरफ है ऑक्सीजन 4 तिया 12, ऑक्सीजन 12 है और सल्फर 3 गो है। ठीक है ना, तो 4 तिया 12 ऑक्सीजन है, तो इधर भी ऑक्सीजन 12 को होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। ठीक है ना, 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो सल्फर 3 गो, तो सल्फर 3 ठीक है। अल्मुनियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अल्मुनियम कितना करना पड़ेगा, 2। तो अल्मुनियम जब 2 कर दिए तो क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया, तो 6 क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन 6 करने के लिए इधर कितना गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे। ठीक है ना, 3 गुना करेंगे तो क्लोरीन भी 6 इधर, और अब क्लोरीन 6 हुआ तो यहाँ पर बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया, तो इधर भी बेरियम कितना हुआ, 3 हुआ, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी सेम हो गया, तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रस ऑक्साइड यानी PbNO3 हॉल ट्वाइस दोनों अभिक्रिया करके बनता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें देखना है कि कौन तत्वों की परमाणु संख्या अधिक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखना है, इधर 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 2 2 4 और 1 5, तो अनबैलेंस है। तो हमें क्या करना होगा, 6 करना होगा इधर भी, तो 2 2 4, तो यहाँ पर अगर लेड के पहले यानी लेड ऑक्साइड के पहले 2 गुना कर देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 6 हो गया। ठीक है ना, तो 6 हो गया। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब 6 हो गया तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 1 गो इधर है, तो अभिकारक तरफ 2 गो है। ठीक है ना, तो 2 गो है, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर और देखेंगे कि जैसे लेड का 2 है, ठीक है ना, तो लेड 2 है तो 2 यहाँ लेड गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो लेड 2 हो गया, तो अब बढ़ गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, 3 दूना 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो जाएगा और नाइट्रोजन 4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 4 गुना कर देते हैं तो नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, और इधर 4 दूना 8 और 2 10 और 2 12, दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हुआ। ठीक है ना, तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे प्रश्न है, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों आपस में अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब यहाँ पर देखना है दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद तरफ भी। ठीक है, दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद तरफ में देखना है कि कौन सा तत्वों की अधिकतम संख्या है। तो यहाँ पर देखना है अधिकतम संख्या, इधर क्लोरीन का 2 है तो यहाँ पर क्लोरीन 1 ही गो है, तो अगर मान के चले यहाँ पर 2 गुना करते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन 2 गो हो गया। ठीक है ना, क्लोरीन 2 हुआ तो हाइड्रोजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर, सल्फर 1 इधर है तो इधर भी है 1, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन भी 4, बेरियम 1 है, बेरियम है। तो यहाँ पर 2 गुना कर देने से क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।